हमारे इंतजाम को देखकर भाई खुश हो जाएंगे। जबरदस्त तैयारी है भाईजान। यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है भाई? क्या मसला क्या है? आज भाई का हैप्पी बर्थडे है। भाई आएंगे, केक काटेंगे, उसके बाद ही ये ट्रैफिक खुलेगा। भाई कोई शाना आ रहा है। घर छोड़कर रोड पर क्यों जश्न मना रहे हो? हा? गलत है ना? चलिए रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़े। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो भाई का केक कटने से पहले तेरा गला कट जाएगा। He's miser, he's crazy. इस सब पर आप लोग तवज्जो ना दें। अभी तो इन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ा है, थोड़ी देर बाद पैर पकड़ेंगे। क्यों बे, समझ नहीं आ रहा? अरे हाथ टूट जाएगा यार। अरे हाथ छोड़िए, छोड़िए, टूट जाने की जाएगा। जल्दी है क्या? कुछ नहीं सर, हम बाद में चले जाएंगे। चल। क्यों भागने का इरादा है क्या? कॉलेज जा रहे थे इसलिए खरीदा था। पकड़े, इसे पहनना नहीं। अभी आते हैं। छोड़ो नहीं इसे। ए रुक, अरे रुक, क्या करते है? रुक जा, रुक जा। निकले। सड़क पर क्यों मैं पैदाइश मनाओगे क्या? आइंदा से घर पर जश्न मनाना, सड़क पर नहीं। भाई से कह देना। हाय गाइस, हम आप लोगों के लेक्चरर नहीं है, ऐसा आप लोग सोचिए। आप लोग हमारे तुलबा हैं ही नहीं, ऐसा हम सोचेंगे। हम सभी फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहेंगे। सही कह रहे हैं ना? अगर ऐसी बात है तो क्या हाल है वे, कह सकते हैं? दोस्ती के एतबार से इतना हक तो बनता ही है ना। बिल्कुल बनता है। कहो कहो ना सर वो अरे कह तो रहे हैं, कहो ना। कहते क्यों नहीं? कहो। सॉरी सर। सर की जरूरत नहीं है, सॉरी काफी है। बैठ जाएं। क्यों बे, कहो क्यों नहीं? कुछ लोगों का खौफ आंखों में नजर आता है, उनके सामने खामोश रहने में ही भलाई है। बस कर फट्टू। असल मुद्दे पर आते हैं। रोज क्लासरूम में बैठकर ऊब जाएंगे, इसलिए क्लास यहाँ सेट की है। नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, सबके दिल में एक अलग ही एहसास होगा, राइट? अगर यहाँ ऊब जाए तो कैंटीन है, कैंटीन में ऊब गए तो अगर म्यूजिक हाउस, कैंपस से ऊब गए तो हम टीसी देकर अलविदा कर देंगे। अलविदा कर देंगे ब्रो, कर देंगे। अगर आपको छूट दे दी तो हमें ही कॉलेज से रवाना कर देंगे। हमने कौन सी की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ जी का कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन के बारे में किसी को इल्म है? एन ओपन एयर स्कूल, सबको पढ़ा रहे थे। I read. Tagore is mature, right? एग्जैक्टली। कम से कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना? अब्बा क्या खूब कहा है, कितनी पकड़ है मजमून पर। अरे यार, गीतांजलि एक्सप्रेस के मुतालिक सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के मुतालिक सुना है, ये टैगोर गीतांजलि के मुतालिक नहीं सुना, नया लगता है। इसकी टोपी उसके सर करके ये पूरे कॉलेज को टोपी पहना रहा है। पहना रहा है, ऐसा दिलो दिमाग में भी ना लाए। दावे की बुनियाद के साथ खड़े हैं हम। इन्होंने कैसे सुन लिया? तुम इतनी बुलंद आवाज में बोलोगे तो सुनेंगे नहीं। ऋषि, आपने शंकर अन्ना से झगड़ा मोल लिया क्या? झगड़ा तो मोल लिया है, लेकिन किससे लिया पता नहीं। कौन है कौन ये? शंकर अन्ना इस कॉलेज के चेयरमैन है, आपको याद किया है। देखिए, अगर आपको इस कॉलेज में रहकर अपना मिशन पूरा करना है तो शंकर अन्ना से सही से पेश आना होगा। मिशन की आड़ में आप हमारा हाथ और मुंह बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिशन क्या है पता चलने के बाद हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ऋषि, रुक जा, मैं बात करता हूँ। चलो बैठो। अच्छा सुनिए, आपके पास लाइसेंस है? कैसा लाइसेंस? हम बिना लाइसेंस वालों की गाड़ी में नहीं बैठते हैं। आपके हाथों कोई मर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो आप लोग आगे चले, हम पीछे से आते हैं। ये भाग गया तो? हाँ, तुम आगे चलो, हम लोग पीछे से आते हैं। अरे बेवकूफ के सरदार, तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? हमें पता है क्या कहाँ पर जाना है?
अरे तो हम क्या करें? ये सर अन्ना, शंकर अन्ना, तुम जिस कॉलेज के लेक्चरर हो, हम उस कॉलेज के चेयरमैन हैं। और वो कॉलेज ही नहीं, ये पूरा शहर हमारा है। और यहीं रहकर तुम हमारे आदमी को पीटोगे? छोटे बड़े की तमीज नहीं है क्या? नहीं है, हमें इल्म नहीं था सर। कॉलेज का चेयरमैन जाने बगैर तुमने कॉलेज ज्वाइन कैसे कर लिया? हमें ये नहीं पता था जनाब। शंकर अन्ना कॉलेज के चेयरमैन है ये पता था, लेकिन वो शंकर अन्ना आप ही है ये नहीं पता था। बताया था। क्यों बे? बताया नहीं क्या? अरे अन्ना आप ही हैं, मैंने बताया था। तो फिर जनाब, अन्ना मतलब कॉमन नाउन, शंकर अन्ना नाम के साथ मतलब प्रॉपर नाउन। रोज कई जगहों से गुजरते हैं, कितने लोगों के नाम याद रखेंगे? आप लोग गलती तो करते ही हैं, कम से कम ग्रामर में तो गलती ना करें। चाहे तो हमारे पास आ जाएं, हम सिखा देते हैं। अनपढ़ हैं सब बेवकूफ कहीं के। अब हम चलते हैं। चलिए सर, हमारी क्लास का वक्त हो रहा है। हाँ? चलते हैं सर, शुक्रिया। अन्ना अन्ना कहकर शंकर सर का नाम खराब कर दिया बेवकूफ। इन्हें कैसे बख्श दिया? अरे चुप! जब देखो तब अन्ना 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 कौवे की तरह काएं करते रहते हो। देखा नहीं तुम लोगों ने कितने खुलूस से उसने हमें सर कह के पुकारा? हमें इल्म नहीं था सर, सच में पता नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था। इजाजत चाहते हैं सर। हमारी माँ, उन्हें बड़ी हसरत थी कि कोई हमें सर कह के पुकारे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। माँ, आपने सुना ना कितने खुलूस से उन्होंने हमें सर कहा? आपकी हसरत पूरी हो गई। घर के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। जी हाँ, जल्दी से भाभी घर ले आए, रोज घर का खाना मिलेगा। एक राज की बात बताएं, आजकल हम इसी पर ध्यान दे रहे हमें हैं। पता है, कहने की जरूरत नहीं, काम पूरा भी तो होना चाहिए। लड़की बहुत शर्मीली है, इसलिए मसला हल होने में जरा वक्त लगेगा, लेकिन 1-2 रोज में हल हो जाएगा। अच्छा, तो आपने लड़की देख रखी है? रोज ही देखते हैं। हमारे कॉलेज की है, नाम है विनीता। वो लड़की? क्यों, रिश्तेदार है? अरे वो तो बहुत खानदानी लड़की है और बहुत प्यारी भी है। वो विश्वनाथ शास्त्री जी की दुख्तर है। इतना ही नहीं, वो तो हमारी होने वाली बीवी भी है। मौसीकी और तालीम के अलावा उसे किसी में दिलचस्पी नहीं है। मगर हमारे लिए तो वही हमारी दुनिया है। वो आपकी तालीब इल्म है, शर्म करें। हेलो, हम जिससे मोहब्बत करते थे इत्तेफाक से वही हमारी तालिब इल्म निकली। हम इल्म से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी हम कहाँ लेक्चरर हैं। वो तो बॉस के कहने पर हम यहाँ पर आ गए। तो गलत क्या है? इन्होंने भी तो हमें कॉलेज में ही पसंद किया था। हम आपके साथ हैं, कर लो। नाना नमा, केशवाय नमा, माधवाय नमा। ए, शोर ना करे, उस्ताद जी के आने का वक्त हो गया है। दीर्घायु भव। ऐसे क्या देख रहा है, जल्दी तैयार हो जाए। ओम केशवाय नमा, ओम माधवाय नमा। अगर आपको प्यास लगे तो पानी पिए, इसे ना पिए। तो बच्चों, ऊपर वाले के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। जी बेहतर उस्ताद तो सुनो केशव, जी। आदित्य रागम भैरवी रागम। हमारे लिए तो हर राग एक ही है, शुरू कीजिए। बहुत खूब, कमाल का नगमा था बेटा। क्या आपने हमारा नगमा सुन लिया? बेटा, आप कौन हो? बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे आप। मुआफी चाहेंगे, हम बाला सुब्रमण्यम की तरह कैसे गा सकते हैं? बाला सुब्रमण्यम हमारी तरह गाते हैं। हमारा नाम ऋषिकेश है। कॉलेज में तारीख की तालीम देते हैं। तारीख और ये मामा जी, इनसे तो हम ट्रेन में ही मिल चुके हैं। क्या कुछ नहीं कहा था इन्होंने, पता है? गणपत जी कुछ कहिए ना, ये वही है ना? शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपने शायद किसी और को देखा होगा। तारीख हमारा दिन है, तो नगमा हमारी दुनिया है। हमारे दादाजी श्री श्री संत मतलब नटवर शास्त्री जी बहुत बड़े नगमा निगार थे। एक मर्तबा उन्होंने करीब बुलाकर कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी नगमा निगार श्री श्री विश्वनाथ जी को अपना नगमा सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी। बस इतना कहना था और उनकी रूह परवाज हो गई, और उस ऊंची शख्सियत से मिलने ही हम यहाँ पर आए हैं। शायद वो यहीं कहीं आस विश्वनाथ शास्त्री हमारे मामू जान है। ये है हाँ। मामू जान आपके दीदार नसीब हो गए। ये क्या है, क्या है ये? क्या कह रहे हैं केशव? आपके मामू जान हैं तो हमारे भी मामू जान हुए ना। कम से कम एक दिन तो आप हमें। एक दिन क्यों बेटा, तुम्हारा जब दिल करे तब आ जाओ। दादाजी, विश्वनाथ जी ने अपनी शागिर्दगी में कबूल कर लिया है। चलिए ना, हम चलते हैं, वही नगमा शुरू करते हैं। चलो बेटा। अरे ओ केशव, हम बाला सुब्रमण्यम की तरह कैसे गा सकते हैं? वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। हमारे मामू जान को कॉमन सेंस और आपको मौसी की सेंस नहीं है, हमें पता है। एक कैसेट मिल गया, आपने इसी कैसेट से बेवकूफ बनाया है ना? नहीं केशव नहीं। यस ऋषिकेश। नहीं केशव नहीं। ऋषिकेश यस। रुक जाओ केशव। मामू जान, हम आ रहे हैं। आप कभी हम पर यकीन नहीं करते ना? ये नगमा गाते हैं, सुनिए। बैल जैसे धूल उड़ा के सिर उठा के तुम भी नाचो, बाजी चमके तारे अरे ढोल अरे पे तराजू बैठो 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 बैठो। कोई कर सके जो बे- कैसेट गलत लग गया मामू। कोई नहीं, दूसरी तरफ से बजा। अरे यार, इसमें इतनी झंझट क्यों होती है? अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे हम कह रहे हैं ना, रुक जाओ रुक जाओ।